साल 2003 अगस्त का महीना, चंद हफ्तों बाद 9/11 की दूसरी बरसी है। अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित एक होटल में मीटिंग चल रही है। रहमान नाम का एक आदमी हेमंत लखानी नाम के एक आर्म्स डीलर से कहता है कि देखिए, मैंने आपसे कहा था ये यूएसए यहाँ कुछ भी लाना असंभव नहीं। लखानी तब जवाब देता है कि हाँ, अब काम शुरू हो सकता है। उसके हाथ में एक डिब्बा था जिसे वो सिर के ऊपर उठाकर हिला रहा था, मानो चेक कर रहा हो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। रहमान पूछता है, सोचो अगर 6-7 प्लेन्स एक साथ गिरा दे तो इनकी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर 10-15 जगह एक साथ हमला हो। लखानी बात को इस तरह पूरी करता है। दोनों हम यहाँ मिलाते हैं। रहमान कहता है कि यह काम मंडे या फ्राइडे को होना चाहिए जब एयरपोर्ट्स सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं। इसके बाद दोनों की गर्दन मुड़कर सामने सोफे की तरफ घूम जाती है जहाँ एक रखी थी मिसाइल। यह असाइनमेंट का सिर्फ एक सैंपल था। आने वाले दिनों में 200 मिसाइल्स अमेरिका पहुंचने वाली थी इसी तरह, जिसके बाद 9/11 की बरसी पर अमेरिका में एक और बड़ा आतंकी हमला होता। रूस से मिसाइल्स अमेरिका कैसे पहुंची, उससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी है इससे आगे की। मीटिंग पूरे होते ही होटल का दरवाजा खुलता है और रहमान और लखानी दोनों बाहर निकल जाते हैं। लॉबी में कुछ कदम जाते ही लखानी का सामना 2 FBI एजेंट से होता है और लखानी गिरफ्तार हो जाता है। उसी शाम जेल में कुसुम उससे मिलने आती है, उसकी पत्नी। लखानी कहता है कि रहमान कहाँ है। तब कुसुम जो जवाब देती है उसे सुनकर लखानी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सामने रह जाते हैं कुछ सवाल। रहमान की असली पहचान क्या थी, रूस से मिसाइल अमेरिका के एक होटल तक कैसे पहुंची, और भारत में चावल का धंधा करने वाला एक आदमी जो दावा करता था कि 1 घंटे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को अपने कमरे में बुला सकता है, जो कहता था कि मुअम्मर गद्दाफी उसका दोस्त है, यूएस का सबसे बड़ा गुनहगार कैसे बन जाता है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी आपको दे दें। यूएस की आतंक के खिलाफ लड़ाई और ओसामा बिन लादेन की कहानी में आप रुचि रखते हो तो एक किताब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस किताब का नाम है 9/11 टुक ओसामा बिन लादेन्स लाइफ। इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पर एक्सेस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोलती किताब है। साथ ही एक ऑफर भी है, कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप चाहते हैं और पहले 500 लोगों में से होते हैं तो 50% की छूट पा सकते हैं, बशर्ते आप डालें कोड LT50। 18 अगस्त 2003 ये वो तारीख थी जब अमेरिकी अदालत में एक मुकदमा लड़ा गया, जिसे तब आतंक के खिलाफ सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा था। 18 तारीख का कुछ और घटनाओं से भी संबंध है। आज ही के दिन वो प्लेन हादसा हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बसु की मृत्यु हुई थी। उस प्लेन हादसे की कहानी और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तारीख के एपिसोड्स में। आप चाहें तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बात तब की है जब साल 2001 में 9/11 आतंकी हमले के बाद अमेरिका आतंकियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़े हुए था। उसी साल दुबई में हेमंत लखानी की मुलाकात होती है अब्दुल कयूम से, जिसका नाम बंबई बम धमाकों से जुड़ा हुआ था और उसे अमेरिका ने अपनी टेरर लिस्ट में डाल रखा था। लखानी एक तेल रिफाइनरी खरीदना चाहता था और इस धंधे के लिए उसे कुछ लोगों की तलाश थी जो पैसा इन्वेस्ट कर सकें। ये मीटिंग भी इसी सिलसिले में थी। कयूम ने लखानी से कहा कि हाजी नाम का एक आदमी है जो यूएस में रहता है, उसके पास बहुत पैसा है, मुमकिन है कि वो आपके इस उपक्रम में पैसा लगाने को तैयार हो। इसके बाद जनवरी 2002 में लखानी और हाजी की न्यूयॉर्क में मुलाकात होती है। बात तेल से शुरू होकर हथियारों तक पहुंच जाती है। लखानी हाजी को बताता है कि गुजरात से शुरू कर उसने लंदन में कपड़ों का धंधा बनाया और आज वो लंदन में काफ़ी रसूख रखता है। वो ब्रिटेन के शाही परिवार से अपने रिश्तों का जिक्र भी करता है और बताता है कि वो टोनी ब्लेयर के साथ प्रधानमंत्री आवास में डिनर कर चुका है। इसके अलावा वो गद्दाफी और बेनज़ीर भुट्टो से अपनी दोस्ती का जिक्र भी करता है। इसी दौरान लखानी बताता है कि उसने हथियारों की डील्स भी की हैं और कुछ साल उसने अंगोला की सरकार को कुछ हथियार बेचे थे। ये सुनते ही हाजी अपने असली मकसद पर आता है। वो लखानी से कहता है कि उसे कुछ हथियार चाहिए। लखानी कहता है कि वो एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर मिसाइल तक सब कुछ डिलीवर कर सकता है। हाजी पूछता है कि और क्या क्या दे सकते हो। तब लखानी जवाब देता है कि बेचने वाला प्लूटोनियम से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन तक सब कुछ बेचने को तैयार है, बशर्ते लेवाल के पास पैसा हो, वाजिब कीमत देने को तैयार हो। हाजी कहता है कि पैसे की चिंता नहीं है। इसके बाद लखानी को पता चलता है कि हाजी के संबंध एक सोमालियाई आतंकी गुट से थे जो अमेरिका में जिहाद शुरू करने की इच्छा रखते थे। अप्रैल महीने में दोनों की एक और मुलाकात होती है। अब की हाजी कहता है कि उसने 200 मिसाइल्स का ऑर्डर देना है। लखानी तैयार भी हो जाता है। इस पर हाजी एक और शर्त रखता है, उसे कम से कम 1 मिसाइल अभी चाहिए थी ताकि भरोसा हो सके
कि मिसाइल डिलीवर हो सकती है और वो लखानी को दे देता है 1 महीने का वक्त। 1 महीना गुजरते गुजरते 1 साल बीत जाता है, मिसाइल का कहीं अता पता नहीं था। लखानी बार बार हाजी से कह रहा था कि जल्द ही मिसाइल मिल जाएगी, लेकिन असलियत में उसे खुद नहीं पता था कि मिसाइल आएगी कब। उसका एकमात्र स्रोत यूक्रेन की एक कंपनी थी जिससे उसके ताल्लुकात थे, लेकिन वहां से हथियार खरीदने के लिए सरकारी दस्तावेजों की जरूरत थी और यह काम इतना आसान था भी नहीं जितना लखानी मानकर चल रहा था या बता रहा था। इसके बाद लखानी ने रूस में बात चलाई। यहाँ उसे मिस्टर व्लादिमीर नाम का एक आम सप्लायर मिला और अगस्त 2003 में एक रशियन मेड ईगला SA-18 मिसाइल और लॉन्चर अमेरिका पहुंच गए। ये एक मैन पैड है, कंधे से रख के आप चलाएंगे तो किसी भी एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हैं अगर रेंज में हो तो। होटल के जिस कमरे से ये मिसाइल और लॉन्चर मिले थे वहीं से उस दिन लखानी को FBI ने उठा लिया। लखानी जेल पहुंचा। FBI ने जब पूछताछ शुरू की तब लखानी को एक लंबे गेम का पता चला। दरअसल पूरी कहानी ही ढकोसला थी। न कोई आतंकी संगठन था, न कोई हमले का प्लान। हाजी मोहम्मद हबीब रहमान, जिसे अब तक कोई एक आतंकी मान रहा था, वो असल में FBI का एक इन्फॉर्मेंट था। लखानी शिकार बना था अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिक्स और लालच का। पर्दे के पीछे क्या हुआ था ये समझने के लिए इससे 2 दशक पीछे चलना होगा। 90s का दौर था। US तब एक दूसरी जंग में लगा हुआ था, वॉर ऑन ड्रग्स, और ड्रग्स की बड़ी खेप पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आती थी। अब भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। उस दौर में चार्ल्स ली नाम का एक अमेरिकी एजेंट लाहौर में तैनात था। उसकी मुलाकात हाजी रहमान से हुई। रहमान ने ड्रग्स के कारोबार से जुड़ी जानकारी दी और ली के बड़े काम का साबित हुआ। लेकिन फिर कुछ साल बाद हाजी रहमान की पहचान उजागर हो गई और उसकी जान को खतरा हुआ ऑब्वियसली। इसीलिए ली उसे और उसके परिवार को US लेकर आया। यहाँ आकर हाजी रहमान ने FBI के मुखबिर के तौर पर काम करना शुरू किया। हालांकि पाकिस्तान में अपनी पहचान के चलते वो जानकारी इकट्ठा करता था और अमेरिका में ये सब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए कुछ ही साल काम करने के बाद वो नाकारा साबित होने लगा। ली और FBI ने उससे अपने रिश्ते भी तोड़ लिए। उस पर कर्ज भी बहुत चढ़ गया था, इसलिए उसने 1-2 बार धोखाधड़ी की कोशिश भी की। हाजी रहमान की किस्मत चमकी 2001 के आतंकी हमले के बाद। US में आतंकी संगठनों की जानकारी रखने वाले, भाषा पहचानने वालों की मांग बहुत हो गई थी। रहमान को इसका फायदा भी मिला। वो दोबारा FBI के मुखबिर के तौर पर फिर काम करने लगा। उस पर अभी भी काफी कर्ज था, इसीलिए वो जल्द से जल्द FBI के काम आकर कुछ पैसे जुगाड़ना चाहता था। उसी साल किस्मत से उसकी बात हेमंत लखानी से हो गई। लखानी तेल का धंधा शुरू करना चाहता था, लेकिन रहमान ने उसे हथियारों के धंधे का लालच देकर फंसाया। दोनों के बीच जितनी भी मीटिंग्स हुई सब की सब FBI ने रिकॉर्ड की थी। वो रहमान को 200 मिसाइल्स देने को भी तैयार हो गया, जबकि उसके पास असल में इन हथियारों को खरीदने का कोई एक्चुअल सोर्स नहीं था। सोर्स क्या, उसके पास पैसे नहीं थे। फिर भी उसने एक मिसाइल खरीदने की कोशिश की। पहले उसने यूक्रेन में बात चलाई, वहां बात नहीं बनी तो उसने रूस में कोशिश की। इसी दौरान वो रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB की नजरों में आ गया। अमेरिका और रूस के रिश्ते तब आज जैसे नहीं थे। बाकायदा तब रूस ने अमेरिका के वॉर ऑन टेरर का समर्थन जताया था। इसलिए FSB को जैसे ही पता चला कि लखानी हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने ये बात US में बता दी। FBI लखानी की फील्डिंग बैठाने के फिराक में था, लेकिन इसके लिए एक पुख्ता सबूत की भी जरूरत थी और ये सबूत तभी मिलता जब लखानी मिसाइल भेजने में सफल हो पाता। इसलिए अमेरिका ने FSB से कहा कि वो एक आर्म्स डीलर बनकर लखानी को एक फर्जी मिसाइल बेच दें। FSB ने मिस्टर व्लादिमीर नाम का एक फर्जी आर्म्स विक्रेता बनाया और लखानी को मिसाइल बेचने को तैयार भी हो गए। ये सब हो गया, लेकिन एक दिक्कत अभी भी थी। लखानी की हालत खस्ता थी, उसके पास मिसाइल खरीदने के पैसे थे नहीं तब। अब सोचिए ये पैसा कहाँ से आया होगा। ये पैसे लखानी को हाजी रहमान ने दिए और रहमान को यह पैसा खुद अमेरिकी सरकार से मिला था। यानी FBI खुद ही हथियार बिकवाकर खुद ही खरीद रही थी, लेकिन लखानी को इसका कुछ अता पता था नहीं। असल में वो 70 साल का एक चुका हुआ व्यापारी था। जैसा कि वो बताता था, वो लंदन का कोई रईस नहीं था। उसका धंधा वहां भी चौपट हो चुका था और वो सिर्फ करोड़ों डॉलर की डील सुनकर इस लालच में फंसा था। उसका इससे पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, नहीं आतंकी संगठनों से उसका कोई रिश्ता ही था। फिर भी पैसों के लालच में उसने कहानियां बनी। मीटिंग की रिकॉर्डिंग में उसे ओसामा बिन लादेन और कश्मीर में जिहाद की तारीफ करते हुए भी सुना गया था। बहरहाल 2003 में मिस्टर व्लादिमीर से लखानी की मुलाकात हो गई और उसने मिसाइल खरीद भी ली, जो कि असल में एक डमी मिसाइल थी। FSB ने उसके सामने मिसाइल को एक जहाज में चढ़ाया और बताया कि यह पानी के रास्ते अमेरिका पहुंच जाएगी। असलियत में मिसाइल को अमेरिकी सरकार के एक प्लेन के जरिए US में लाया गया था और न्यूयॉर्क के उस होटल में रखवाया भी गया था जहां लखानी और हाजी रहमान की आखिरी मुलाकात हुई। लखानी चकित था कि इतनी आसानी से सब कुछ हो गया, लेकिन असलियत तब पता चली जब वो गिरफ्तार हुआ।
पूछताछ में उसने सारी सच्चाई उगल भी दी। 12 अगस्त को उसकी गिरफ्तारी हुई और आज के दिन यानी 18 अगस्त 2003 को उस पर मुकदमे की शुरुआत हुई। इस मामले में लखानी को 47 साल की सजा सुनाई गई और साल 2013 में ही जेल में उसकी मौत हो गई। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने। देखते रहिए दी ललन टॉक।